की जय, दुर्गा भवानी की जय। 2 मिनट नहीं हुए आपने कीर्तन किया और लाइट आ गई। माता रानी के प्रांगण में राम कथा गाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी जगत जननी जिनके इच्छा मात्र से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, ऐसी जगत जननी माँ दुर्गा भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी कथा श्रवण कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिनको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, जिनको किसी व्यास का शरीर से संबंध नहीं होता कि ये ब्राह्मण है कि ये कौन है, ऐसे कथा के परम श्रोता, उनसे बड़ा वक्ता भी कोई नहीं और उनसे बड़ा ज्ञानी भी कोई नहीं, लेकिन ऐसे श्रोता कौन है जिनको बुलाने की आवश्यकता नहीं। जहां भगवान की हरि कथा राम कथा हो तो वहां पर किसी ना किसी रूप में आकर विराजमान होकर राम कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। ऐसे पवन पुत्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यज्ञ नारायण भगवान जो साक्षात भगवान हरि के स्वरूप हैं, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य जी और अन्य भूदेव ब्राह्मण जिनकी कृपा से यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, संगीत पर साथ देने वाले महाराज श्री और उनके सहयोगी, यहाँ पर उपस्थित सभी माता बहन भाई बहन और मेरे पूज्य पिता तुल्य बाबा तुलसी ने रामचरितमानस को लिखा तो सबको प्रणाम किया। पहले गणेश जी को प्रणाम किया, वर्ण अक्षत, शंकर जी को प्रणाम किया, राम जी को, सीता जी को, गुरु रूप में भगवान शंकर को पुनः प्रणाम किया, हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। इसके बाद सबको श्री राम के रूप में ही जानकर उन्होंने हर व्यक्ति को श्री राम के रूप में ही प्रणाम किया। तो भगवान को सब में जानकर उनकी लिखी हुई एक चौपाई के साथ मैं भी आप सबको प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जान, करहूं प्रणाम गौर जुग। आपके अंतःकरण में बसने वाले उस परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। राम कथा ऐसी कथा है जिसे श्रवण करने से अपने आप को हम तोल सकते हैं। राम कथा आईना है अपने आप को देखने के लिए कि हमारे उसमें परिस्थिति, हमारी पोजीशन क्या, हम किस किरदार में हैं। बल्कि राम कथा जीने का ढंग सिखाती है। इससे जो व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए राम कथा श्रवण करता है उस उद्देश्य की प्राप्ति राम कथा से हो जाती है। संत ने गाया है, क्या होता है इसे सुनने से? इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म
श्री राम कथा। राम कथा विस्तार से पूरा गाने के लिए समय नहीं है, मुद्दे पे आते हैं। लेकिन इससे जो चाहो वो प्राप्त हो जाता है। कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनका जीवन पूरा मर्यादा में बंधा हुआ है, उनकी कथा, उनका नाम का महत्व, उसे जानने का प्रयास करेंगे हम कुछ अगले 9 दिनों में। आज विलंब हुआ तो राम कथा प्रारंभ करनी थी, इसलिए थोड़ी सी राम कथा गुनगुनाएं। उसके बाद राम कथा मानस में 4 जगह हो रही है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, कागभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं को शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए स्वयं को सुना रहे हैं भगवान शंकर जी के समक्ष बैठकर। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा, भगवान राम कितने हैं? एक राम तो वो है जो अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं, एक वो राम है। एक राम वो है जो शंकर जी, जिनको रात दिन भजते रहते हैं। राम कितने राम हैं? जब उन्होंने कहा ये राम को जानने के लिए आपको राम कथा श्रवण करनी होगी, और राम कथा सुनाता हूं मैं कौन सी, जो शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। ठीक उसको सुनाते हैं। उसके पहले एक प्रसंग और सुन लो कि क्या हुआ। कि एक बार की बात है, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाल, शंभु गए कुंभज ऋषिपानी, शंभु गए कुंभज ऋषिपानी। एक बार त्रेता युग में शंभु अर्थात भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए कहां गए? कुंभज ऋषि के पास। जब माता सती ने ये देखा कि भगवान कहां जा रही हो, उन्होंने कहा राम कथा श्रवण करने के लिए। कि कहां पर? कि कुंभज ऋषि के पास। तो शंकर जी तो ज्ञान के सागर हैं, और सागर कुंभज, कुंभज मतलब होता है घड़ा। सागर कभी घड़े के पास जाता है? नहीं जाता है। लेकिन भगवान शंकर जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। भगवान शंकर राम कथा श्रवण करने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए। मानो ये कहना चाहते हैं राम कथा कहने के लिए और सुनने के लिए किसी की परिस्थिति को नहीं देखा जा सकता। राम कथा जहां भी हो श्रवण करने के लिए जा सकते हैं। वक्ता वो ही अच्छा होता है
जो श्रोता अच्छा होता है, जो सुन के नहीं जानता वो समझ लो कच्चा वक्त है। इसलिए भगवान शंकर उठे, माता सती ने पूछा भगवान कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं राम कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ। कोई कहाँ? कोई कुंभज ऋषि के पास। राम कथा का इतना रस था उनके पास, इतना एक भाव था कि उत्तर प्रदेश कहाँ हिमालय के ऊपर कैलाश पर बैठे तो कहाँ दक्षिण में जा रहे हैं। और अब अधिकांश लोग धौलश्री के छोड़कर राम कथा सुनने के लिए राम कथा 2 पांव पर भी नहीं आते। शंकर जी से बड़े श्रोता हो गए अपने यहाँ के क्षेत्र के, धौलश्री की बात नहीं कर रहे। तो भगवान शंकर जाने लगे। माता सती ने पूछा कहाँ जा रहे? उन्होंने कहा राम कथा सुनने के लिए। तो किसके पास जा रहे हैं? कि कुंभज ऋषि अगस्त, कुंभज ऋषि के पास। कहने लगे मैं भी चलूंगी। तो चली तो, लेकिन मन में संदेह हो गया। क्या? कहले कुंभज ऋषि के पास, कुंभ के पास सागर जा रहा, वो क्या कथा सुनाएंगे? भगवान आप तो राम कथा के इतने बड़े वक्ता हैं और आप राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं एक सामान्य से ऋषि के पास, वो या क्या हमको राम कथा सुनाएंगे? एक भाव ये भी था, चलो मैं जान देखूं तो क्या राम कथा सुनाते हैं। कि चली को कैसे चली? संग सती जग जननी भवानी, 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 संग सती जननी भवानी, पूजे ऋषि ईश्वर जानी, पूजे ऋषि ईश्वर जानी। संग सती गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि यदि कोई माताएं बहनें हमारे भारतवर्ष की स्त्री तत्व महिला शक्ति सत्संग के लिए जाए तो सम्माननीय हो जाती है। भगवान शंकर का नाम कितना है? 2-2.5 अक्षर, शंभु, इतना ही है ना। और जब उनकी पत्नी साथ में जा रही है तो कितना सम्मान दिया। क्या? संग सती जग जननी भवानी। जितना बड़ा सम्मान हो सकता था सारा का सारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सती को दे दिया कि संग सती जग जननी भवानी। मानो बोलना चाहते हो यदि आप सत्संग के लिए जा रही हैं तो आपका समाज, आपका परिवार, आपका घर आपका सम्मान करेगा, आप सम्माननीय हैं। और जब वो महादेव के साथ ऋषि कुंभज के पास गए और जब देखा तो ऋषि उठकर खड़े हो गए। कहने लगे ये क्या? देखो पार्वती सती जी क्या बोली? पहले ही मन में संदेह था कि वक्ता छोटा है, श्रोता बड़ा है। अब देख लिया कि जैसे ही वक्ता श्रोता पहुंचा वक्ता उठ के खड़ा हो गया। यही तो देखना चाहती थी, इतना बड़ा कोई नहीं, आ गए अपने हिसाब से। भगवान का सम्मान किया, बोले आज मेरी कथा सुनाना धन्य हो गया कि इतना संसार का सबसे बड़ा वक्ता मेरे सामने आया, मेरा कथा श्रवण करना सुनाना सफल हो गया। धन्यवाद करता हूं उन गुरु को जिन्होंने मुझे आदेश दिया कि जाओ बेटा राम कथा का वाचन करो, गायन करो। राम कथा गाई जाती है, भले ही आवाज हो या ना हो, लेकिन राम कथा वाची तो अलग है, लेकिन गाई जाती है। जब शंकर जी सती मैया के पास गए तो उनको संदेह हो गया, और जब राम कथा शंकर जी का सम्मान किया और जाके राम कथा सुनने लगे। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब यहाँ क्लियर आ रहा है कि सुनी महेश, अब ये भी कह सकते सुनी सती और शंकर, मतलब दोनों नाम ले सकते थे, लेकिन नाम क्या लिया? सुनी महेश। सती जी ने राम कथा नहीं सुनी, इसलिए क्योंकि जब संदेह से राम कथा का श्रवण करेंगे तो वक्ता कितना ही बड़ा हो, अंदर बुद्धि में राम कथा प्रवेश नहीं करेगी।
यदि ज्ञानी होने का, सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार का ताला है तो कोई वक्ता हो कथा श्रवण नहीं कर पाओगे, संदेह हो जाएगा, मन भटक जाएगा। सुनी महेश परम सुख, शंकर जी ने सुनी और परम आनंद की प्राप्ति हुई। ऋषि को कुछ दिन रुके, जैसे राम कथा 9 दिन में हो रही, वहां भी कुछ दिन रुके, संपूर्ण राम कथा का श्रवण किया और जाने लगे। भगवान शंकर के मन में एक इच्छा प्रकट हुई, जिनकी कथा का श्रवण करके आ रहा हूं और ये त्रेता युग चल रहा है और उनकी लीला भी चल रही है, उनके दर्शन हो जाएं तो ये जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। जाने लगे, ऋषि ने प्रणाम किया, ऋषि को भक्ति का वरदान दिया और भगवान आगे बढ़े और जा रहे थे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए लीला रूप में। नीचे देखा, भगवान शंकर सती जी के साथ ऊपर से जा रहे थे। जब उन्होंने नीचे देखा तो क्या देखा? तेहि अवसर भंजन माहि भारा, तेहि अवसर भंजन माहि भारा, तेहि अवसर भंजन माहि भारा। हरि रघुवंश लीला अवतारा, हरि रघुवंश लीला अवतारा। धरती से पापियों का अंत करने के लिए, धरती का भार हटाने के लिए भगवान ने रघुवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार धारण किया और उस अवतार को ही पूर्ण अवतार बोलते हैं, क्योंकि वो उसमें उन्होंने चमत्कार नहीं बताए। उन्होंने बताया मनुष्य का शरीर की जो मर्यादा होती है उसी के अंदर रहते रहते उन्होंने सारे कर्म करके बताए कि हर व्यक्ति ऐसा कर्म कर सकता है। भगवान कृष्ण ने तो माया का कई बार माया का खेल खेला, लेकिन भगवान राम ने माया का खेल नहीं खेला। वो अपने आपको मनुष्य ही बोलते थे। तो भगवान वहां से जा रहे थे और शंकर जी ने देखा तो प्रणाम किया और प्रसन्न हो गए और कहा हो सकता है मैं जाऊं तो भगवान की लीला में विघ्न आ जाए, इसलिए ऊपर से ही प्रणाम कर लिया। सती जी बोली, भगवान किसको प्रणाम कर रहे हो? चले जिनकी कथा श्रवण करके आ रहे थे वो नीचे देखो नर लीला कर रहे हैं। वो लीला भी ऐसी कर रहे हैं कि अच्छे अच्छों की बुद्धि घूम जाए। क्या उस समय हुआ था? माता सीता जी का हरण, और भगवान व्याकुल होकर रोते हुए माता सीता को ढूंढ रहे थे और क्या बोल रहे थे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। जब माता सती ने देखा भगवान राम को तो बोल रहे हैं, हे खग आपने मेरी सीता को देखा, हे मृग आपने मेरी सीता को देखा, हे पशु पक्षी, हे वनराज, हे पर्वत आपने मेरी सीता को देखा। जब ऐसा दृश्य माता सती ने देखा तो बुद्धि भ्रमित हो गई और बोली, कथा तो सुनी नहीं थी, जब तक कथा अच्छे से नहीं सुनेंगे जब तक लीला नहीं समझ में आ पाएगी। माता सती भ्रमित हो गई, बोली ये मतलब 100% क्लियर हो गया कि ये भगवान नहीं है। भगवान ने, शंकर ने बहुत समझाया, उनकी लीला कोई नहीं समझ पाता। भागवत में है ना, से की सैया पे सोए के जो प्रभु नींद में सृष्टि को भार उठावे। उस जो प्रभु नींद में सोते सोते सृष्टि का भार उठा लेते हैं, और वो ताहे अहेरी की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचा।
ऐसी लीला करने वाले भगवान को कौन समझ सकता है। इसलिए हो हे सती, तुम भ्रमित मत हो, मैं बोल रहा हूं। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही पर ब्रह्म है। लेकिन सती जी ने कथा नहीं श्रवण की थी, भले ही वक्ता कितना ही बड़ा हो, जैसे साक्षात शंकर जी उनको समझा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही। सती जी की बुद्धि हो गई कि ये भगवान नहीं है। जब इन्होंने देखा कि सती नहीं समझ रही, तो हो यही सोई जो राम रुचि राखा। भगवान की इच्छा कुछ और होगी, ऐसा सोचकर कहने लगे, तुम्हारे मन में कैसे संदेह होगा, मिटेगा आपका संदेह जो है, ये भगवान नहीं है। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो गिन जाए परीक्षा ले। सती, यदि मन में संदेह है तो तुम परीक्षा ले लो, लेकिन परीक्षा भी लेना तो कैसी, बहुत विचार के परीक्षा लेना, बिना विचारे परीक्षा मत लेना। क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसा। सती, आप परीक्षा ले आओ, लेकिन विचारक बना के परीक्षा। सती जी जाते रही, रास्ता में सोच रही क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं, क्या परीक्षा लूं। और उन्होंने देखा कि ये तो स्त्री के लिए रो रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए व्याकुल हैं कि हे सीता। वो पत्थरों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, यदि मैं सीता बन के जाऊं तो भ्रमित हो जाएंगे। और जैसे ही वो बोलेंगे सीता तुम आ गई, और मैं बोलूंगा मैं तो सती हूं, तो भ्रम मेरा दूर हो जाएगा कि ये पर ब्रह्म परमात्मा नहीं है, ये तो दशरथ के छोकरे हैं। सीता जी का भेष धारण कर लिया और जाने लगी। कहां? राम जी जा रहे हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं, उनके आगे आगे सीता जी के भेष में माता सती जाने लगी। लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया कुछ बोल नहीं रहे, भाभी जा रही हैं, एक वो हो जाता है ना। लेकिन एक भ्रम हो गया, तत्काल उनके विवेक जागृत हुआ। उन्होंने कह दिया कि माता ये सीता हो ही नहीं सकती। कहले क्यों? कि भैया से आगे भाभी कभी नहीं चल सकती, भैया के पीछे ही भाभी चली हैं। भगवान राम जी के आगे आगे कभी सीता जी नहीं गई, पीछे चली हैं। ब्रह्म जीव बिच माया जैसे लक्ष्मण जी जीव, भगवान राम ब्रह्म, और भगवान भगवती जगत जननी माया। तो ब्रह्म भी जीव बीच माया। भ्रमित हो गए थे, लेकिन एक सेकंड में सारा भ्रम दूर हो गया कि ये माता सीता नहीं है। और अब मौन होकर देखने लगे कि हम बड़ों के सामने छोटों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब देखो भगवान क्या करते हैं। तो भगवान ने क्या कह दिया, प्रणाम कर लिया। जैसे ही सीता जी पास में आई, सीता जी के भेष में जो सती जी थी वो पास में आई और प्रणाम कर लिया। हे माँ प्रणाम, शंभू कहाँ है? जैसे ही कहा कि शंभू कहाँ है, जैसे ऐसे लगा जैसे शरीर से प्राण निकल गए। कहे हूँ बहोरी कहाँ वृष के तो, विपिन अकेले फिरहूं कहीं हेतु। वृष केतु कहाँ है माँ? आप अकेली अकेली ये वन में क्यों घूम रही हो? इतनी लज्जित हुई कि सिर नवाकर धरती पर बैठ गई। अब कुछ बोलते नहीं बन रहा, हाथ कांपने लगे, जुबान ऐसी कप रही है, कुछ शब्द निकल नहीं रहे। और जैसे ही आंखें उठा के देखी, चारों तरफ भगवान राम, भगवान लक्ष्मण जी और माता सीता ये चारों तरफ दिखने लगे। जब दिमाग घूम गया, एक चक्कर सा आया और माता सती पृथ्वी पर सिर को नीचा करके बैठ गई। एक पछतावा जो होता है ना वो हुआ। और फिर देखी तो ना राम जी, ना सीता जी और ना लक्ष्मण जी। उदास होकर
लौट पड़ी गई कहाँ? शंकर जी के पास। आ गई सती कि हाँ आ गई। कई परीक्षा ले ली। कौन सी विधि? कवन विधि? लीन परीक्षा कवन विधि? सती तुमने परीक्षा ली, कौन सी विधि से ली? क्या किया? नहीं नाथ, मैंने परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने प्रणाम किया था उसी प्रकार मैं भी प्रणाम करके आ गई। मैंने परीक्षा नहीं ली। अकेले इतना फर्क हो गया, आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने पास से प्रणाम किया। शंकर जी कहने लगे, जब मेरे जैसा वक्ता समझा समझा के हार गया और सती तुम नहीं मानी, तो इतनी आसानी से राम जी को देखकर तुम्हारा संदेह कैसे दूर हो गया? और प्रणाम करने के लिए कैसे मानने को? भगवान ने आंख बंद की और देखा कि सती ने सीता का भेष धारण किया। उसी समय सती जी का भगवान शंकर ने त्याग कर दिया, क्योंकि सीता जी को भगवान शंकर मां मानते थे। और जिस पत्नी ने मां का भेष धारण कर लिया वो पत्नी पत्नी बनने की योग नहीं रही, वो शरीर मां के समान हो गया। इसलिए उसी समय मन ही मन में शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया और आकाशवाणी हुई, हे भोलेनाथ, ऐसा केवल आप ही कर सकते हैं। जब सती माता ने देखा ऐसा क्या कर लिया, आपने कौन सा प्रण ले लिया? भगवान बोले कुछ नहीं। सती जी समझ गई कुछ तो बड़ा संकल्प लिया होगा। नहीं, आकाशवाणी होकर ये देवता ये ना कहते कि केवल ये आप ही कर सकते हैं। इतना बड़ा त्याग कि 1 मिनट के लिए यदि माता सीता का जो रूप था, छवि थी, माता सती ने धारण कर ली, तो सती जी का त्याग कर दिया। फिर वामांगी का अधिकार छीन लिया और कहने लगे अब क्या करें कि चलो कैलाश। और जाकर जब बैठे तो वामांगी बैठने लगी। सती जी से शंकर जी बोले कि अब आप सामने बैठो। सती जी समझ गई, हे नाथ, आपने त्याग कर दिया। कहने लगे अब क्या होगा? कुछ नहीं, अब राम कथा सुनो। शंकर जी माता सती को राम कथा का वाचन करने लगे, राम कथा का गायन करने लगे। राम कथा अब सती जी का लक्ष्य जी के यहाँ जाना होगा। वो प्रसंग थोड़ा सा उदास होने वाला है, इसलिए उदास पर एक कथा नहीं छोड़ेंगे, राम कथा पर ही एक कथा छोड़ेंगे। बाकी कथा कल सती जी का बाकी का चरित्र और भगवान शंकर का विवाह धूमधाम से किया जाएगा। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। और जैसी प्रभु की इच्छा। यहाँ पर बैठने के बाद मन से कुछ नहीं बोला जाता। कितना ही बड़ा सूरवीर हो, कितना ही बड़ा बृहस्पति समान वक्ता क्यों ना हो, व्यास गादी पर बैठकर भगवान नारायण जो बुला देते हैं वो ही बोलते हैं। यहाँ जो सोच के आते हैं वो याद नहीं आता। तो 2 बार अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद आरती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय
यज्ञ भी बाकी जो प्रक्रियाएं विलंब से हो रही हैं, इस कारण से सभी यजमान यज्ञ नारायण भगवान की सेवा में हैं। इसलिए भैया मोतीराम भैया आइए पुराण पूजन करके आरती कीजिए, पुष्पांजलि पुष्पांजलि। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री रामायण जी की आरती होने जा रही है। ज्वाला मालिन्यै नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरति श्री रामायण जी की। आरति श्री रामायण जी की। कीरत कलेत ललित सिया फीकी। कीरत कलेत ललित सिया फीकी। आरति श्री रामायण जी की। आरति श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष सारद करनि पवन सुत कीरति रीकी। आरति श्री रामायण जी की। कीरत कलेत ललित सिया फीकी। गावत वेद पुराण अष्टदश चरो शास्त्र सब ग्रंथन को रख। मुनि जन नर संतन को सर्वस सारे सम्मत सबही की। आरति श्री रामायण जी की। कीरत कलेत ललित सिया फीकी। गावत संसत शंभु भवानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। आग घुसोति करुण के ही। आरति श्री
वाक्यं जलं नीराञ्जलिं समर्पयामि हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिः गृहीत्वा जल घुमा दीजिए पुष्पांजलि देने ओम जिज्ञेनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नातिहनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय श्रीरामचन्द्राय चरणकमलेभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि खङ्गिणः देखाकुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्वसी बोलिए श्री राजा राघवेंद्र सरकार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, दुर्गा मैया की, सत्य सनातन वैदिक धर्म श्री धर्म की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री राम कथा की जय जय श्री सीताराम हर हर नर्मदे हर। कल कथा ठीक 3:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। 3 बजे महाराज जी आ जाएंगे, हनुमान चालीसा और भजन होगी। इससे 3:30 बजे से कथा हो जाएगी, 6:30 बजे तक कथा फिक्स समय चलेगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सब कथा में अधिक से अधिक संख्या में आए। सुबह यज्ञ नारायण भगवान की पूजन होती है, उसमें भी आए। उसके बाद परसों कल छोड़ के परसों से अग्निवास में आहुतियाँ चालू हो जाएंगी। फिर आप परिक्रमा भी दें और पूरे दिन का आनंद उठाएं और कथा के बाद भोजन प्रसादी यहीं से करके आशीर्वाद देते हुए सब लोग कल कथा ठीक 3 बजे आप अधिक से अधिक संख्या में आइए। जिन जिन के यहाँ पर 2-2 हाथ है ना, वो 2-2 आदमियों को लेके आना। जिसके यहाँ 1 हाथ है वो 1 आदमी को लेके आना। बोलिए सीताराम भगवान की, दुर्गा भवानी की जय हो। कल भगवान शंकर का विवाह भी है, तो अधिक से अधिक संख्या में आना। भगवान शंकर तो नाराज नहीं होते, लेकिन उनके गण जो सांप बिच्छू हैं वो नाराज हो जाते हैं। इसलिए ठीक है, एक भजन स्वेच्छा अनुसार जैसे आपकी ठीक है। आज की कसर कल निकालना। ठीक है, माइक भेज दो महाराज जी यज्ञ नारायण भगवान के पास।